Hello students, we were discussing about the morphology of flowering plants. Let us discuss anatomy of flowering plants, that is the internal structure of flowering plants. In case of plants, no organs or systems like human being or other organisms are present, and the largest organization is tissue level. Now what is a tissue? A group of cell having common origin and similar function. You already know what is a tissue, and there are two types of plant tissue. One is meristematic tissue and other is permanent or complex tissue. Meristematic tissue means those tissues which are specialized cells and which keep on dividing and promote growth. जो स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं और जिनमें डिवीज़न होते रहती है और जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कहते हैं. So there are two types of tissue, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue has further three types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Apical means in the tip of root, shoot and in the tip of root. रूट के टिप पर और शूट के टिप पर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको मेरिस्मेटिक सेल्स कहते हैं. दे कीप ऑन डिवाइडिंग एवरी टाइम and they are responsible for the general growth of shoots and roots. Now, intercalary meristem, they occur between mature tissues. Both apical and intercalary meristems are primary meristems. ये कहाँ पर होते हैं? ये मेचर टिश्यूज़ के बीच में होते हैं और एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम दोनों को हम प्राइमरी टिश्यूज़ कहते हैं. देन कम्स लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम जो है मेचर रीजन्स जो होती है रूट की या शूट की वहाँ पर पाए जाते हैं. इनको सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जांपल फेजिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, interfascicular cambium and core cambium are the examples of lateral meristem. During the formation of primary plant body, special regions of apical meristem produce dermal tissues, ground tissues and vascular tissues. This was all about meristematic tissue. Now second is permanent tissue. When both primary and secondary meristem lose ability of division and become structurally and functionally specialized, they constitute permanent tissues. जब प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम अपनी स्पेशल डिवीज़न जो है वो स्टॉप कर देते हैं तो उसके बाद ये परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं. परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन are called permanent tissues. Permanent tissues having all cells similar in structure and functions are called simple tissues. And those permanent tissues which possess different types of cells, जिनके सब के सब सेल जो हैं एक जैसे हों तो उनको सिंपल टिश्यू कहेंगे. मीन्स परमानेंट टिश्यू दो तरह से होते हैं, सिंपल टिश्यू है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू फर्दर तीन तरह के होते हैं. सिंपल टिश्यू हो गया जो सारे एक जैसे हों, ओरिजिन भी एक जैसी हो, स्ट्रक्चर फंक्शन भी एक जैसी हो. इनकी फर्दर जो है तीन टाइप्स हैं: पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, सेक्लेरेन्काइमा. आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ना. टिश्यू दो तरह से हो गए,
मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है फिर दो तरह के हो गए, सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल जो है फर्दर जो है तीन तरह के हो गए, पैरेन्काइमा, सेक्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो कितने लोग देखते हैं, तो आप पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और सेक्लेरेन्काइमा के सेलों की डायग्राम ड्रा करके ग्रुप में शेयर करोगे तो मुझे लग जाएगा कि आपने मेरी वीडियो देखी। द सेल्स आर जनरली जहाँ तक पैरेन्काइमा है, द सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल होते हैं, अंडे की तरह होते हैं, गोल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी होते हैं, और इनके सेल और सेल के बीच में थोड़ी थोड़ी मामूली सी स्पेस होती है, बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये ही सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज करते हैं और सेक्रीशन करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, एक लाइन का CBSE पैटर्न पे जो है पूछा जा सकता। आप कहेंगे सर जी ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, सिलेबस में था ही नहीं, बाहर से नहीं आया, अंदर से आया, और बहुत अंदर से आया। इन्हीं को बोलते हैं क्वेश्चंस बिटवीन द लाइंस, और ये आजकल यही पैटर्न चलता है। क्वेश्चन छोटा ही पूछा जाता है, लेकिन वो आदमी कर सकता है जिसने पूरी थारो स्टडी की हो। तो पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर कैसी होती है और इनकी बेसिक फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रेशन। देन कम्स कोलेन्काइमा। इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जिनके कॉर्नर्स थोड़े से थिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेल्यूलोज डिपॉजिट रहता है। हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन मटेरियल होता है। ये भी ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल भी होता है। ये ग्रोइंग पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्लोरोफिल भी होता है, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस भी होती है, लेकिन मेन काम इनका क्या है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। देन कम्स सेक्लेरेन्काइमा. It consists of long, narrow cells having a few or numerous pits. एक या एक से ज़्यादा पिट्स भी हो सकते हैं इसमें. दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट क्लोरोप्लास्ट. इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एक तरह से लकड़ी जिसको हम बोलते हैं. अगर टहनी में देखेंगे बाहर से सिकड़ा हो गया और अंदर से जो बिल्कुल डेड पार्ट जिसको माना जाता है. दे में बी आइदर फाइबर्स आर सेक्लरीज. Fibers are thick-walled, elongated and pointed cells, while secularies are spherical, oval or cylindrical. They are usually present in fruit walls of nuts and provide mechanical support. Then comes complex tissue. They are made up of more than one type of cells, that is, xylem and phloem constitute the complex tissue. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये आपने ऑलरेडी 10th लेवल में भी ही किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एन्जॉय करना चाहिए आपको. जाइलम इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. इसी लाइन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट कंपोजेस अ जाइलम. जाइलम कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड xylem parenchyma. The basic function of xylem is to conduct water and mineral and also provide mechanical strength to the plant body. Tracheids are tube-like cells with thick and lignified walls, tapering ends. एंड जो हैं बेलने की तरह जो है नोकीले होते हैं. ट्रैकीड्स की स्ट्रक्चर बता रहे हैं, मैंने डायग्राम्स भी बनाई है, आप बुक से भी देख सकते हैं, नोट से भी देख सकते हैं. ये बेसिकली प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और इनके सेल जो हैं बड़े लिग्निफाइड होते हैं, और सेंटर में लार्ज सेंट्रल कैविटी भी होती है. जाइलम फाइबर्स जो हैं ये इनकी वॉल्स बड़ी थिक होती हैं, और ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होता है.
xylem parenchyma are living and thin walled and cells made up of cellulose. Then comes primary xylem is of two types, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. ये आगे काम आएगा आपको जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम या रूट करेंगे, तो वहाँ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ये आपको काम आएगा. द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम. जो पहले जाइलम बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं. एंड लेटर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम. दिस वाज ऑल अबाउट जाइलम. और आगे जाके क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो 3 पॉइंट्स मैक्सिमम देने होते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स. पहला ही पॉइंट का डिफरेंस मज़े से आप दे सकते हैं कि जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स को रूट से अदर पार्ट्स की तरफ ले जाते हैं. फ्लोएम जो है लीव्स से मैन्युफैक्चर्ड फूड, जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड तैयार हो जाती है, उसको फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ले जाते हैं. दूसरा, जैसे उसमें ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, व्हाट कंपोजेज फ्लोएम. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. आई मे रिपीट, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स. सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स और लॉन्ग ट्यूब्स अरेंज लॉन्गिट्यूडली, जो है लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होते हैं. कंपेनियन सेल जो है ये स्पेशलाइज्ड पैराकोमेटस सेल्स होते हैं, और सीव ट्यूब जो है और कंपेनियन सेल जो है पिच फील्ड से अरेंज होते हैं. कंपेनियन सेल्स जो हैं प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. फ्लोएम फाइबर जो है सेक्युलरन कैमेटस सेल से बने होते हैं. ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इनके भी पॉइंटेड एंड्स होते हैं. और फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम को प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और बाद में बने हुए को मेटाफ्लोएम कहते हैं. जैसे वहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बोला था, यहाँ पर प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम कहते हैं. थैंक यू वेरी मच.